नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प स्वीडिश लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है रानी सारस की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली ताकत असल में होती क्या है और कैसे अंत में सच हमेशा जीतता है। तो सवाल ये है, क्या एक मामूली सा चरवाहा एक पूरे राज्य का सबसे बड़ा हीरो बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल भेड़ पीटर की कहानी के दिल में है। एक ऐसा लड़का जिसे सबने कम समझा, पर उसकी कहानी ये साबित करती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं हमारे हीरो भेड़ पीटर से। बेचारा एक गरीब चरवाहा जिसका लोग अक्सर मजाक ही उड़ाते थे। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एक ऐसी मुलाकात होगी जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल देगी। तो ये जो पीटर था वो राजा की भेड़ें चराता था, बस यही उसका काम था। और लोग तो उसे बस नीची नज़र से देखते, भेड़ पीटर कहकर चिढ़ाते थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सीधे सादे से दिखने वाले लड़के के सीने में एक बहुत बड़ा हीरो छिपा हुआ है। तो सोचिए जरा, पीटर अपनी भेड़ें चरा रहा है और अचानक उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत सारस पर पड़ती है। एक पल को तो उसके मन में आया कि तीर से इसका शिकार कर लूं। लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, उसका दिल पिघल गया। उसने उस सारस पर दया की और उसकी जान बख्श दी। बस यही वो एक पल था जिसने उसकी पूरी किस्मत पलट कर रख दी। और देखिए, पीटर की इस दया का फल उसे फौरन मिला। वो कोई आम सारस नहीं थी, वो थी रानी सारस। और उसने पीटर को एक जादुई मंत्र दिया। वादा किया कि जब भी पीटर किसी मुसीबत में होगा, ये शब्द उसकी ढाल बन जाएंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो पीटर की नई ताकत का जरिया थे। और बहुत जल्द पीटर को अपनी इस ताकत को आजमाने का मौका भी मिल गया। हुआ ये कि राज्य पर युद्ध का साया मंडराने लगा और ऐसे में पीटर एक सीक्रेट हीरो बनकर सामने आया। अब पीटर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां जी रहा था। दिन में तो वो वही बेचारा चरवाहा था जिसे लड़ने के लिए भी एक बूढ़ा लंगड़ा घोड़ा थमा दिया गया था। लेकिन जैसे ही राज्य को उसकी जरूरत पड़ती, रानी सारस की मदद से वो बन जाता था एक रहस्यमयी ताकतवर शूरवीर, इतना शानदार कि सब उसे कोई देवदूत समझते थे। ये लड़ाई पूरे 3 दिन चली और हर दिन पीटर को पहले से ज्यादा ताकतवर मदद मिलती थी। देखिए, पहले दिन उसे मिला एक काला घोड़ा और चांदी की तलवार, दूसरे दिन एक सफेद घोड़ा और सोने की तलवार, और तीसरे आखिरी दिन एक लाल घोड़ा और सोने का बना कवच। आप देख रहे हैं कैसे उसकी ताकत हर दिन बढ़ती जा रही थी। अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। दूसरे दिन की लड़ाई में वो रहस्यमयी शूरवीर यानी हमारा पीटर घायल हो जाता है। और पता है उसके घाव पर पट्टी कौन बांधता है? खुद राजा अपने शाही रुमाल से। उस वक्त तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कपड़े का वो छोटा सा टुकड़ा आगे चलकर पीटर की असली पहचान का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। तो युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अब एक और बड़ा दुश्मन सामने आ खड़ा हुआ और एक बार फिर पूरे राज्य की उम्मीदें अपने उसी सीक्रेट हीरो पर आकर टिक गई। हुआ ये कि 3 समुद्री राक्षस राजा की तीनों बेटियों को उठाने आ गए थे और हर दिन पीटर ने रानी सारस की मदद से एक एक करके तीनों राजकुमारियों को बचाया। लेकिन यहां एक पेंच था। हर बार दरबार में मौजूद कुछ कायर और धोखेबाज लोग राजकुमारियों को डरा धमकाकर सारा क्रेडिट खुद ले लेते थे। अब वो धोखेबाज तो खूब शोर मचा रहे थे, लेकिन पीटर बिल्कुल चुप था। पर वो खामोशी से अपना काम कर रहा था। वो जब भी किसी राजकुमारी को बचाता तो उनसे अपने बालों में एक रिबन बंधवा लेता। ये सिर्फ रिबन नहीं थे, ये तो सच्चाई के वो धागे थे जिन्हें वो सही वक्त के लिए जोड़ रहा था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां असली टकराव होता है, जहां झूठ और धोखे का सामना होता है उस सच से जिसे अब तक छुपाया गया था। और यहीं पर पीटर को आखिरकार सामने आना ही पड़ा। तो जब शादी की बात आई तो बड़ी दोनों राजकुमारियों ने तो डर के मारे उन्हीं धोखेबाजों का नाम ले लिया, लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी ने हिम्मत दिखाई और जब उसने कहा कि वो भेड़ पीटर से शादी करेगी, तो सोचिए पूरे दरबार में कैसी खामोशी छा गई होगी, एकदम सन्नाटा। राजा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक मामूली चरवाहा और वो उसकी बेटी का रक्षक, ये कैसे हो सकता है? उसे इतना गुस्सा आया कि उसने सच का पता लगाने के लिए एक आखिरी इम्तिहान रख दिया, 3 दिनों का शिकार कंपटीशन। और बस
यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अब पीटर के पास कोई और चारा नहीं था। उसे अपनी असली पहचान सबके सामने लानी थी और साबित करना था कि असली हीरो कौन है। प्रतियोगिता खत्म हुई, पूरा दरबार जुड़ा और सबके सामने भेड़ पीटर आगे आया और उसने हिम्मत से कहा, असली हीरो मैं हूं, मैंने ही दुश्मनों को मारा था। उसकी ये बात सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंजने लगा। अरे खुद राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सबको लगा कि इससे बड़ा मजाक तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर पीटर ने एक एक करके सबूत सामने रखने शुरू किए और दरबार की हंसी धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। सबसे पहले उसने वो शाही रुमाल निकाला। राजा की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर उसने राजकुमारियों के रिबन दिखाए। राजकुमारियों के सर शर्म से झुक गए। और आखिर में उसने वो सोने के सेब दिखाए जो उसने शिकार में धोखेबाजों से जीते थे। और फिर आया आखिरी और सबसे पक्का सबूत। पीटर ने राजा को बताया कि उसने अपना शिकार उन धोखेबाजों को ऐसे ही नहीं दिया था, बल्कि बदले में उनकी गर्दन पर कुछ लिखा था, और वो शब्द थे गधा और चोर। बस इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहा। सच आईने की तरह साफ था। और जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, आखिर में सच्चाई की ही जीत हुई। राजा ने खुशी खुशी अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी पीटर से कर दी और उसे अपना आधा राज्य भी दे दिया। और जब राजा नहीं रहे तो पीटर ही पूरे राज्य का राजा बना। एक ऐसा राजा जिसे लोग उसकी दया और हिम्मत के लिए हमेशा याद रखते। तो पीटर की ये पूरी कहानी, ये सफर हमें क्या सिखाता है? शायद यही कि असली ताकत किसी ऊंचे पद या दिखावे में नहीं होती, वो तो दया, हिम्मत और सच्चाई में होती है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़े हीरो ऐसी जगहों से निकलते हैं जहां से किसी को कोई उम्मीद ही नहीं होती।